सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अन्वी शर्मा और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अबाउट द सर्विकल कैंसर। आजकल इसके केसेस जो हैं वर्ल्ड और इंडिया लेवल पे देखे जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और मोस्टली लोग इसके बारे में अवेयर नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग में इसको कवर करने वाले हैं और हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले हम उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करने वाले हैं कि आपका जो सर्विकल कैंसर है वो होता क्या है। इसके पहले आपका मेनली जो आपका कैंसर की प्रोसेस होती है वो क्या होती है और किस तरीके से जो है वो कैंसर होता है। ठीक उसी तरीके से फिर हम एक जो टाइप होता है सर्विकल कैंसर, कैंसर का जो ही एक टाइप होता है उसके बारे में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिर इसके साथ ही हम इसके कॉजेज़ कवर करने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपको मेनली इस तरह की जो डिसीज़ होती हैं वो देखने को मिलती हैं। फिर इसके साथ ही कुछ इसके सिम्टम्स वगैरह भी होते हैं कि आपको क्या क्या ऐसे सिम्टम्स आपकी जनरल लाइफ में देखने को मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपका ऐसा फील हो सकता है कि आपको मेनली ये जो डिसीज़ है वो होने के चांसेस है। फिर इसके साथ ही हम इसके जो स्टेजेस रहते हैं उनकी बात कर लेते हैं कि इसके कितने स्टेजेस रहते हैं और कितना ये एक तरीके से इफ़ेक्ट करता है, चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, आपके जनरल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, आपके हेल्थ सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, कितना ज़्यादा ये सीवियर कंडीशन में है जो देखा जाता है। फिर इसके साथ ही हम इसके डायग्नोसिस की भी बात कर लेंगे कि क्या क्या ऐसे कॉजेस होते हैं, क्या क्या ऐसी परेशानी होती है जिसके थ्रू ये होता है। फिर इसके साथ ही हम इसमें जो मेन रहता है जो सभी को ज़रूरत होती है जिसकी जो वो होता है इसका ट्रीटमेंट, कि किस तरीके से आप मेनली इसमें ट्रीटमेंट को ला सकते हो। फिर इसके साथ ही हम ट्रीटमेंट के बाद इसमें बात करेंगे कि आपकी इसमें आपको क्या-क्या ऐसे प्रिवेंशंस हैं वो फॉलो करने हैं, यानी कैसी-कैसी जो चीज़ें होती हैं उनको आपको फॉलो करनी है और मेनली किस जिस चीज़ की वजह से ये होता है उस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। इसके साथ ही हम ग्लोबल लेवल पे डेटा और इसके जो इंडियन इनिशिएटिव हैं कि आपने गवर्नमेंट के थ्रू क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या-क्या इसकी वैक्सीनेशन प्रोसेस है, क्या-क्या इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए इनिशिएटिव लिया है और देखा जाए तो आपका जो डेटा है वो किस तरीके से कवर कराता है आपकी इन सारी चीज़ों को। तो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन दिस शॉर्ट वीडियो। तो चलिए वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक तरह से कैंसर की बात कर लेते हैं। तो कैंसर क्या होता है कि जब आपके जो डेड टिश्यूज़ रहते हैं, डेड सेल्स रहती हैं, जब वो एक तरीके से एक इंटरेक्शन में आती हैं और जब वो स्प्रेड करना शुरू कर देती हैं तो वो मेनली स्प्रेड करते करते टिश्यू का फॉर्म क्रिएट कर लेती हैं और जब ये टिश्यू फर्दर स्प्रेड करने लगते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द कैंसर। यानी कि आपकी जो सेल्स रहती हैं, इवन आपके जो टिश्यूज़ रहते हैं, जब वो मेनली स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं तो वो एक तरीके से क्रिएट कर लेते हैं आपके कैंसर को। तो इसी तरीके से आपका सर्विकल कैंसर होता है। सर्विकल कैंसर मेनली आपका जो वुमेन्स रहती हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहता है वहाँ पे आपका जो यूट्रस के नीचे जो लोअर पार्ट रहता है वहाँ पे आपका सर्विक्स पाया जाता है और वहीं पे आपको ये जो कैंसर है सर्विकल कैंसर वो देखने को मिलता है। तो मेनली जब हम बात करते हैं कि ये आपका सेकेंडली जो हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के हट के कि इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो कॉजेज़ होता है, कॉज में एचपीवी वायरस होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक तरीके से वायरस इन्फेक्टेड डिसीज़ होती है जो मतलब किसी ना किसी पर्सन में आ जाती है। दूसरा इसका कॉजेज़ होता है स्मोकिंग। मोस्टली जो वुमेन्स रहती हैं स्मोक करती हैं उनके थ्रू आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, जो लंग वगैरह अफेक्ट होते हैं, ठीक उसी के तरीके से आपका जो इंटरनल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तीसरा जो कॉज हमें देखने को मिलता है वो आपका इम्यून सिस्टम का देखने को मिलता है। जिन वुमेन्स को HIV एड्स की समस्याएं होती हैं मेनली उन लोगों में ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन पाई जाती हैं, जिनका जो इम्यून सिस्टम रहता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है क्योंकि ये आपका टारगेट करता है आपकी वाइट सेल्स को। इसके साथ ही हम इसमें सेक्सुअल इंटरेक्शन की भी बात करते हैं। जब आप विदाउट प्रोटेक्शन जब सेक्सुअल इंटीमेशन करते हो, अपना इंटीग्रेशन करते हो तो आपको बेसिकली जो सर्विकल कैंसर है उसके चांसेस देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ क्या आता है वो आपके फैमिली हिस्ट्री से भी निकल के आता है कि अगर आपके पास में कोई जो ऐसे जन है या आपके जो पेरेंट्स हैं जिनको इस तरह के इश्यूज़ जो हैं देखने को मिलते हैं तो ये आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी ये प्रोसेस देखने को मिलती है। फिर इसके साथ हम एज की बात कर लेते हैं कि मोस्टली जो वुमेन आपकी 30+ रहती है उनको ये सारी जो कॉजेज़ है, जो इश्यूज़ है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हम अब बात कर लेते हैं कि जो स्टेजेस ऑफ सर्विकल कैंसर होती हैं वो क्या होते हैं। तो इसकी 4 तरीके की स्टेजेस होती हैं जिसमें सबसे पहले जो स्टेज रहती है वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल पेन है, आपकी जो सर्विक्स वाला एरिया रहता है वहाँ पे आपको नॉर्मल पेन है वो देखने को मिलता है। दूसरी जो स्टेज मिलती है कि जो आपका सर्विक्स का अपर पार्ट होता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पेन देखने को मिलता है। फिर इसके साथ ही जब प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ती जाती
जाती है तो आपका जो लोअर पार्ट रहता है वहाँ पे भी आपको पेन देखने को मिलता है। और जब ये 4th स्टेज में आ जाता है जहाँ पे ये अनक्योरेबल हो जाता है, तो वो होता है कि आपका पूरा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, जो आपका वेजाइनल पार्ट रहता है, वहाँ पे आपको इन्फेक्शन के केसेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केसेस, साथ में आपका जो डेड सेल्स रहती हैं उनके केसेस, और आपको साथ ही सर्विकल कैंसर जो हैं उसके केसेस जो हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इसके साथ ही हम इसके डायग्नोसिस पे बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चीज़ें जो फैलती हैं। तो सबसे पहले आपका जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक PAP करके पैप करके टेस्ट होता है जो मेनली आइडेंटिफाई करता है आपके कि जो आपकी सर्विक्स वाला एरिया है वहाँ पे किस तरीके से जो आपकी सेल हैं वो चेंज हो रही हैं, यानी कि जो आपकी एक्टिव सेल है वो किस तरीके से आपकी डेड सेल में है वो चेंज हो रही हैं। फिर दूसरा हम HPV टेस्ट के बारे में बात करते हैं। जो ये वायरस होता है तो ये हम सर्विक्स में इसकी टेस्ट करते हैं कि ये कितना % है वो एक्टिव है, यानी कि जो HPV वायरस है वो कितना ज़्यादा प्रेजेंस रखता है आपके सर्विक्स वाले पार्ट में। फिर इसके साथ ही हम इसमें ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो 3-4 तरीक़ों से किया जाता है। सबसे पहले आपका जो सर्जरी का प्रोसेस रहता है, फिर इसके साथ में आपका जो रेडिएशन का प्रोसेस रहता है, और इसमें एक थेरेपी यूज़ की जाती है जिसको कीमोथेरेपी कहा जाता है। फिर इसके साथ में आपका जो टारगेटेड टेस्ट रहता है वो मेनली इसमें किया जाता है। तो ये टेस्ट किस तरीके से किए जाते हैं, तो सबसे पहले रेडिएशन का टेस्ट किया जाता है जिसमें आपकी जो मेनली डेड सेल होती है या फिर जो आपकी कैंसर सेल रहती है उसको यहाँ पे किल करने का काम किया जाता है। तो जो रेडिएशन की प्रोसेस की जाती है उसी को कीमोथेरेपी भी कहा जाता है। इसमें भी सेम प्रोसेस की जाती है। जो आपकी बहुत सारी डिफरेंट ऐसी डेड सेल्स होती हैं जो उनको किल करने का काम करती हैं, आपकी मेनली जो कैंसर की सेल्स रहती हैं उनको किल करने का काम करते हैं। फिर टारगेटेड थेरेपी का यूज़ किया जाता है। जब आपका ये स्टेज 4 पे जब आपका 4th स्टेज पे ये चीज़ जो कैंसर आपका पहुंच जाता है, तो मेनली इसमें क्या किया जाता है कि आपकी जो स्पेसिफिक सेल रहती है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल एक तरीके से पहुंचा रही है, बहुत ही ज़्यादा पेन को क्रिएट कर रही है, तो उसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल को यहाँ पे किल करने का काम किया जाता है। जिस तरीके से ये सर्जरी की जाती है उनकी कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती की जाती है। फिर हम इसके साथ में इसकी ट्रीटमेंट की कुछ बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में आप बेसिकली जिस वायरस के थ्रू ये क्रिएट किया जाता है उसी के बेस पे आपकी जो वैक्सीन है वो दी जाती है, यानी कि HPV जो वैक्सीन है वो दी जाती है, जिसको विका वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा WHO की अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई थी कि जो प्री मैच्योर एज रहती है, यानी कि आपके जो पीरियड्स रहते हैं उनके आने से पहले ही अगर आप ये जो ट्रीटमेंट है, जो वैक्सीनेशन है वो लड़कियों को कराते हैं तो ये उन लड़कियों के लिए बेनिफिट होगा उनके आने वाले एज में। अब हम इसके साथ ही अपने इंडिया लेवल पे इसकी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो इंडिया लेवल पे है वो इसका डेटा पाया जाता है और किस तरीके से ये काम करता है इंडिया लेवल पे। तो मोस्टली देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे तो हमारी जो कंट्री है वो 2nd नंबर पे आती है सर्विकल कैंसर के केसेस में। ऑलमोस्ट आपकी 22.86% ऐसी वुमेन्स है जिनको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं हमारे इंडिया लेवल पे। साथ ही हम बात करें कि जो रूरल एरियाज़ में लेडीज़ जो पाई जाती हैं उनमें ये केसेस देखने को ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके अर्बन एरियाज़ में। इसके साथ ही आपके जो मोस्टली अफेक्टेड केसेस होते हैं वो आपके मेनली पाए जाते हैं आपके जो HIV और एड्स से परेशान व्यक्ति हैं, स्पेशली जो वुमेन हैं। तो अब इसके साथ ही हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि HIV और जो एड्स रहता है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है आपके सर्विकल कैंसर को। तो HIV और एड्स का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। साथ ही आपका जो एड्स होता है उसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये किस तरीके से काम करते हैं, तो ये मेनली आपकी जो वाइट सेल्स रहती हैं उनको टारगेट करते हैं। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पाई जाती हैं जिसमें आपकी जो रेड सेल्स रहती हैं जिनको RBC कहा जाता है, वो मेनली काम करती हैं आपके बॉडी में ब्लड रेगुलेशन का। दूसरा जो रहता है वो आपकी वाइट सेल्स रहती हैं जो आपके एक्सटर्नल जो बॉडी में आपके वायरस वगैरह आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आते हैं, उनको फाइट करने का काम करते हैं। तो जब ये वायरस इन पे इफेक्ट करते हैं तो मेनली इनका टारगेट रहता है कि आपके इम्यून सिस्टम को कम करना, साथ ही जो आपकी वाइट सेल्स रहती हैं उनको टारगेट करना। तो इसी तरीके से HIV और एड्स के थ्रू जब आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है तो ये आपके जो सर्विक्स वाला एरिया रहता है, आपका जो इम्यून सिस्टम रहता है उसको इफेक्ट करता है, साथ ही कॉज कराता है आपके सर्विकल कैंसर के केसेस को। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, वुमेंस को भी इसकी अवेयरनेस ज़रूरी होनी है, और साथ ही साफ़ सफाई, क्लीनिनेस, सैनिटेशन, वाटर,
इन चीज़ों को और अपने इम्यून सिस्टम को ज़्यादा बेहतर तरीका करना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।